असेसमेंट कितने तरह का होता है? असेसमेंट 4 तरह का है। सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 59, प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 66, रीअसेसमेंट 61, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है 2 केस में 62 और 63। नॉन फाइंडर है एक और दूसरा नॉन रजिस्टर्ड है, यानी 62 के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन का होगा। प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60 के अंदर होगा। इसमें जब अमाउंट पता नहीं, जब रेट नहीं पता होता और वैल्यू नहीं पता होता कि इस पर चार्जेबल होगा, तो उसमें एसएससी अप्रोच कर सकता है विद इन 90 डेज टू ऑफिसर। ऑफिसर हायर या लोअर साइड पे बोलेगा पेमेंट करने के लिए। अगर लोअर पे कर रहा है तो बॉन्ड भरवाएगा। बॉन्ड 25% ऑफ द अमाउंट कवर्ड अंडर बॉन्ड होगा। और ये जो प्रोविजनल असेसमेंट का जो फाइनल असेसमेंट होगा विद इन 6 मंथ होगा और 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जा सकता है या फिर 4 साल का भी दिया जा सकता है। 6 महीना जेसी और 4 साल कमिश्नर, यानी 4 साल 4.5 और ये 5, यानी 5 साल के अंदर कंप्लीट होगा। अब जब लोअर और हायर किया, इसमें एक्चुअल में फिर या तो डिमांड आएगा या तो रिफंड आएगा। तो जनरली जब डिमांड आएगा तो 18% लगेगा, रिफंड आएगा तो 6% लगेगा। 6 3 18, 3 गुना। ठीक, डिमांड जब आ रहा है तो इंटरेस्ट पर इतना लगा फ्रॉम ड्यू डेट। अगर जून महीना का था, जून महीना का ट्रांजैक्शन था तो जुलाई में लगेगा ना, ड्यू डेट आएगा उसका 20 तारीख को, तो वो उस तारीख से एक्चुअल में जो पेमेंट करा तब तक। और जब रिफंड है तो 6% पर एनम लगेगा आफ्टर 60th डे। जब वो रिफंड के लिए अप्लाई किया तब से 60th डे देखना है। जब वो अप्लाई कर दिया तब से 60th डे पे रिफंड आया कि नहीं। अगर नहीं आया 60th डे पे तो 61st डे से इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड का आफ्टर 61st डे, फ्रॉम 61st डे से, यानी आफ्टर 68 डेज। यही सेम चीज कस्टम का जो प्रोविजन है उसमें ये 18% 15% चला जाता है और फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच प्रोविजनल असेसमेंट वाज डन। ठीक, और ये 6% 18% हो गया आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम ड्यू डेट। 59 सेल्फ असेसमेंट था, प्रोविजनल 60 था। अब 61 पे आते हैं। यह है रीअसेसमेंट यानी स्क्रूटनी। अब यहाँ पे बोलता है टैक्स और रिटर्न फाइल जब होता है, टैक्स पेमेंट करते रिटर्न फाइल हो गया, जीएसटी ऑफिसर स्क्रूटनी करेगा, उसका इंटीमेशन देगा डिस्क्रिपेंसी का, और विद इन एसएससी को 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा। एक्सटेंशन दिया जा सकता है, रिप्लाई 30 दिन के अंदर आना है। रिप्लाई से ऑफिसर सेटिस्फाई है, बात खत्म। अगर नॉट सेटिस्फाई तो ऑफिसर ये फर्दर एक्शन ले सकता है। क्या क्या एक्शन ले सकता है स्क्रूटनी के केस में? सेक्शन नंबर 61 क्या क्या एक्शन ले सकता है? ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, 2 तरह का ऑडिट हो गया, इन्वेस्टिगेशन एंड शोकॉज नोटिस, या फिर डिमांड इश्यू कर सकता है। शोकॉज नोटिस और डिमांड का अलग, मेलाफाइड और बोनाफाइड के अंदर जो था 3 साल और 5 साल का, 6 महीना और 9 महीना था। अब यहाँ पे नॉट सेटर ये हो गया। अब यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन होता है जो इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेन द रिकोर्सेज अवेलेबल फॉर द ऑफिसर इन इफ द रिटर्न फाइल्ड अंडर स्क्रूटनी। जो भी है इसमें ऑडिट कितना तरह का करा सकता है कि ये नॉर्मल ऑडिट है, दूसरा कंडक्ट बाय सीए खुद मंगा सकता है, दूसरा सीए से करा सकता है, ये देख लेना। अब जो भी बंदा ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं किया, जैसे नॉर्मल केस में होता है, जो रेगुलर रिटर्न फाइल करा, अचानक किसी महीने का लेट रिटर्न जा रहा है, तो उसको 3 दिन पहले, ड्यू डेट के 3 दिन पहले मैसेज आता है फॉर नॉन फाइलिंग का, रिमाइंडर मैसेज, फिर नोटिस भेजता है आफ्टर 5 डेज ऑफ ड्यू डेट। 5 दिन बाद नोटिस भेजता है और मैसेज 3 दिन पहले ही आ जाता है। टू फर्निश रिटर्न विद इन 15 डे, 5 दिन बाद भेजा रिटर्न लगाने के लिए ड्यू डेट के, और 15 दिन का टाइम भी दिया कि 15 दिन के अंदर फाइल करो। तब भी फाइल नहीं करता है तो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट होगा। ये होगा बेस्ड जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 62 के अंदर, जो कि 5 साल के अंदर करना होता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जैसे एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है उसके 5 साल के अंदर ये बेस्ड जजमेंट असेसमेंट किया जा सकता है। अब अगर बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कर दिया, फिर एसएससी को अगर लगा नहीं है, सही नहीं है, तो सही नहीं है मतलब कि एसएससी अगर रिटर्न फाइल करके जवाब दे रहा है, रिटर्न फाइल करता है इन 30 डेज, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट के 30 डेज के असेसमेंट होने के बाद 30 दिन के अंदर अगर वो जवाब दे रहा है तो ठीक है, वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो एक यहाँ विड्रॉल हो रहा है, इंटरेस्ट पेनल्टी वो सब तो लगेगा ही। अगर स्टिल नॉट फाइल तो रिकवरी स्टार्ट कर दिया जाएगा 78 के अंदर, 6 मंथ नो रिटर्न देन कैंसिलेशन ऑफ आरसी। और दूसरा आता है सेक्शन 63। ये जो इंसान मस्त बैठा है, कमा रहा है पर टैक्स दे ही नहीं रहा, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है इसके अंदर, तो उसको पहले नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद अगर नहीं सुनता है, टाइम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है। फिर बेस्ड जजमेंट असेसमेंट करते हैं उसके
वही सेम 5 साल। अपॉर्चुनिटी ऑफ बर्नआउट यहाँ पे आ गया। फिर आता है समरी असेसमेंट। जब एसएससी जब ऑफिसर को लगता है कि ये आदमी जीएसटी का चोरी करके भागने वाला है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में ये लाइकली टू बोर्ड परमानेंटली एंड प्रोफेसर एविडेंस इंस्पेक्टर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू आफ्टर परमिशन फ्रॉम एडिशनल कमिश्नर एंड ज्वाइंट कमिश्नर प्रोसेस टू समरी। अब इसका विड्रॉल, यहाँ ये विड्रॉल हो गया और यहाँ इसका सेक्शन 62 के अंदर एक विड्रॉल आता है जो कि 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है। फिर यहाँ एक विड्रॉल आता है, यहाँ भी जो असेसमेंट हो रहा है उसका विड्रॉल होगा ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम विड्रॉल, ये भी विजिलेंस असेसमेंट ही होगा, समरी असेसमेंट। हाँ, तो इसका विड्रॉल 30 दिन के अंदर एसएससी फाइल कर सकता है या फिर सुमो मोटो फाइल कर सकता है। सुमो मोटो जो ऑफिसर है उसको ही लगेगा कि गलत कर दिए तो वो भी कर सकता है, या 30 दिन के अंदर एसएससी फाइल करेगा।